हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लॉरेंस हॉसमैन का फेमस वन एक्ट प्ले द न्यू हैंगमैन, नया जल्लाद, इसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है द न्यू हैंगमैन। ये प्ले जो है ये डेथ, जो मौत की सजा सुनाई जाती है, उसका क्रिटिसिज्म करता है। जेल का एक ऑफिस है जहां पे दो वार्डर खड़े हैं और एक थर्ड वार्डर आता है। जेल का जो वार्डर होता है वो आता है ये वार्डर जो होते हैं ये जेल में कैदियों को कंट्रोल करते हैं। सेकंड वार्डर किसी से फोन पे बात कर रहा है। बातचीत के बाद में तीसरा वार्डर पूछता है कि बताओ क्या वो नया जल्लाद आएगा। तो सेकंड वार्डर उसे बताता है कि नया जल्लाद आ चुका है, पर वो बड़ा क्वीर, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। तब वो कहता है कि शायद वो थोड़ा नर्वस होगा इसलिए दिख रहा है, हो सकता है वो पहली बार जल्लाद बना हो इसलिए वो थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। तभी जेल का गवर्नर आता है, दोनों वार्डर उसको सैल्यूट करते हैं। सेकंड वार्डर बताता है कि जेलर साहब, गवर्नर साहब, जल्लाद आ गया है। पर शेरिफ जो पुलिस ऑफिसर है वो नहीं आया है। और वो कहता है कि थोड़ी देर पहले पुलिस इंस्पेक्टर का फोन भी आया था, उसने बोला था कि आप लोग अपना काम करो, मतलब कि आपने जो फांसी की सजा देनी है ना वो दे दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। तब सेकंड वार्डर वो कॉरिडोर की तरफ देखता है, वो कहता है देखो वो नया जल्लाद आ रहा है। नया जल्लाद आता है, गवर्नर पूछता है कि वो भाई सब तैयार है। तो जल्लाद रिप्लाई करता है कि हाँ जी सब कुछ तैयार है। गवर्नर कहता है कि तेरा असिस्टेंट कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे आज असिस्टेंट की जरूरत नहीं है और मैं आज इसलिए अपना असिस्टेंट लेकर नहीं आया हूं। तब वार्डर कहता है कि ये जो नया साइड में ले जाके दूसरे वार्डर को बताता है कि यार ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। तो जो मेन वार्डर उसे कहता है कि तुम बहुत नर्वस हो। तो वो कहता है कि बताओ जेलर साहब, गवर्नर साहब पूछते हैं कि वो बंदा कैसा है जिसको फांसी की सजा मिलनी है। तो वो कहता है कि वो बंदा बड़ा अपसेट है और सारी रात से वो रो रहा है। तो गवर्नर कहता है कि तुम उसे क्या करो, 2 बड़े गिलास दारू पिला दो, वाइन पिला दो, ताकि वो थोड़ा जोश में आ जाएगा। इसके बाद हेड वार्डर जो है वो चला जाता है। तभी वहां पे चैपलिन आते हैं। चैपलिन मतलब जब ये फांसी की सजा दी जाती है तो उस कैदी की धर्म के अनुसार उसके धर्म के लोग आते हैं। ये चैपलिन मतलब ये पादरी, मान लो ये पादरी ने खूब नशा किया हुआ है और वो भी इस फांसी की सजा में कोई हेल्प करना नहीं चाहता है, वो भी बड़ा नर्वस है। गवर्नर पूछते हैं कि ये क्या बात है, तुम खुद ड्रिंक करके आए हो। तब चैपलिन कहता है भी तुम में कोई डिसेंसी नहीं है। तो कहता है कि जब हम किसी को फांसी की सजा पर जाते हैं ना तो हमें डिसेंसी नहीं बचती हमारे अंदर। और कहता उसे वो ये भी कहता है कि मुझे पता होता ना कि मुझे जेल में जाकर ये काम करना पड़ेगा तो मैं कभी पादरी ही नहीं बनता। वो कहता है कि मैं तो फांसी की सजा देख नहीं सकता। तभी नया जल्लाद आकर बताता है, कहता है भी आज मैं भी फांसी की सजा नहीं दूंगा। और वो कहता है कि कोई और दूसरा बंदा मेरे साथ फांसी की सजा पर जाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आज कोई फांसी की सजा ही नहीं होगी, क्योंकि शेरिफ ने मना कर दिया है, चैपलिन ने मना कर दिया है। तो वो कहता है भी आज कोई फांसी की सजा नहीं होगी। गवर्नर पूछता है कि क्या मतलब है। तब जल्लाद बताता है कि आज मैं किसी को नहीं टांगूंगा। गवर्नर उससे पूछता है कि तो फिर तुमने जल्लाद की जॉब क्यों की, क्योंकि तुम्हें तो जल्लाद हो, तुम्हें तो फांसी की सजा पर सबको मारना ही होगा। तब हैंगमैन बताता है कि मैंने तो ये जॉब इसलिए की क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर मैं किसी को फांसी की सजा देने से मना कर दूं तो क्या होगा, क्या कोई दूसरा बंदा उसको फांसी की सजा देगा। वो पूछते कि तुमने हैंगमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों किया जब तुम किसी को फांसी की सजा देना ही नहीं चाहते हो। तब हैंगमैन कहता है कि ये मैंने किसी की जान बचाने के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को और शर्म आए जो कि फांसी की सजा की जॉब में आते हैं। गवर्नर उससे पूछता है कि तुमने तो यार हम सबको परेशानी में डाल दिया कि अगर तुम जल्लाद होकर फांसी की सजा नहीं दोगे तो फिर क्या होगा। इसके बाद में हैंगमैन बताता है
कि मैं तो उस प्रिजनर को और भी ज्यादा समस्या में डालने वाला हूं। तो वो गवर्नर कहता है कि तुम क्या करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे को कानून ऐसा करने पर मजबूर कर देगा। तब हैंगमैन कहता है कि कानून उन लोगों ने बनाए हैं जो लोग वो काम करवाना चाहते हैं जो काम वो खुद नहीं करते हैं। जज किसी को फांसी की सजा दे देता है, देनी तो जल्लाद को पड़ती है, इसीलिए ऐसे कानून बना दिए गए जो दूसरों को ये काम करने पर मजबूर करते हैं। वो कहता है कि मैं ऐसे किसी को, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको जॉब से निकाल सकता हूं। तब हैंगमैन कहता है अगर आप मुझे जॉब से निकाल दोगे तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मुझे बहुत पैसा देंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि इस जल्लाद ने अपनी चेतना की आवाज सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जल्लाद की जॉब छोड़ दी, इसलिए इसको पैसा दिया जाए। वो गवर्नर साहब को यह कहता है कि जिस आखिरी बंदे को मैंने फांसी की सजा दी थी वो बंदा मासूम था। अगर जज वगैरह ने ये देख लिया होता कि किस तरह से मासूम लोगों को फांसी की सजा मिलती है, तब वो लोग भी फांसी की सजा देनी बंद कर देते। गवर्नर बड़ी समस्या में आ जाता है। वो जेल के वार्डनर से पूछता है कि अब आप बताओ क्या तुम फांसी की सजा दे सकते हो? दोनों वार्डर कहते हैं हम नहीं दे सकते हैं। तब जल्लाद कहता है कि तुम खुद या वह चैपलिन क्यों नहीं सजा दे देते हो? तभी घंटी बजती है, जेल की फांसी की घंटी बजती है। गवर्नर कहता है कि घंटी को रोको। वो कमिश्नर से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि जल्लाद ने फांसी की सजा देने से मना कर दिया है और कोई दूसरा पर्सन भी फांसी की सजा को दे नहीं सकता है। तब गवर्नर को बड़ी टेंशन आती है कि लोग इस पर क्या रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये खबर तो अखबारों में छप जाएगी। कमिश्नर कहता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से बात करूंगा। वो कहते तब तक तुम वेट करो। नया जल्लाद गवर्नर को गुड बाय कहकर बाहर चला जाता है। तो पादरी गवर्नर को कहता है कि मैं इस जल्लाद के व्यवहार को देखकर बड़ा हैरान हूं। तभी हेड वार्डर आता है, वो उसे बताता है कि जाओ तुम प्रिजनर को बोल दो कि आज तुम्हारे लिए उम्मीद है। तभी बाहर एक शोर सुनाई देता है। सेकंड वार्डर आकर गवर्नर को बताता है कि जल्लाद बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है और जल्लाद उस भीड़ को एक भाषण दे रहा है और वो तो भीड़ में बहुत पॉपुलर हो गया है। गवर्नर कहता है कि यार ये ऊपर ऑफिस वाले मुझे क्या बोलेंगे। भीड़ जो है वो इस जल्लाद का वेलकम करती है, उसके इस निर्णय को अप्रिशिएट करती है। वो लोग जोर जोर से आवाजें लगाते हैं। ये एक रिजेक्शन का सिंबल है, एक जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है उसकी अवॉइडेंस का सिंबल है। और यहां पर हमारा ये जो प्ले है ये एंड होता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम की बात करते हैं। तो इस प्ले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। मेन थीम इसकी है जो फांसी की सजा है। वो बताती है कि किसी भी पर्सन को फांसी की सजा पर चढ़ाना बड़ा ही इमोरल है। इस प्ले में एक फांसी की सजा दी जाने वाली है। फांसी की सजा, फांसी का टाइम सब फिक्स है, पर उस टाइम जो जल्लाद है वो फांसी की सजा देने से मना कर देता है। गवर्नर बाकी लोगों से पूछता है कि तुम जल्लाद का काम करो, पर कोई भी बंदा इस काम के लिए एग्री नहीं होता है। जो वार्डर हैं, हेड वार्डर है, चैपलिन, सभी फांसी की सजा देने से मना कर देते हैं। जल्लाद ये कहता है कि किसी बंदे को फांसी की सजा देना एक मर्डर है, पर ये मर्डर जो है, इस मर्डर को कानून का सैंक्शन है, भी कानून इजाजत देता है कि आप किसी को फांसी की सजा दो, लेकिन वो तो एक्चुअली एक मर्डर है। समाज भी फांसी की सजा को अप्रूव नहीं करता है। वो जल्लाद से नफरत करते हैं। हर एक बंदा, जल्लाद कहता है, हर बंदा मेरे से नफरत करता है, मुझे झूठे नाम से जिंदा रहना पड़ता है। कोई भी डिसेंट आदमी मुझसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं एक जल्लाद हूं। कोई भी अच्छी लड़की मेरे से शादी नहीं करना चाहती है। तो वो कहता है कि यार आप ये जो फांसी की सजा देते हो वो इसकी बड़ी क्रिटिसाइज करता है कि कई बार कहता है एक मासूम आदमी को भी फांसी की सजा हो जाती है। सच जो है वो कोर्ट के सामने नहीं आता और कोर्ट मासूम लोगों को फांसी की सजा दे देता है। अगर जज या जूरी भी हैंगिंग इस फांसी की सजा के वक्त उपस्थित हो तब उन्हें
फांसी की सजा के प्रति जो उनके विचार हैं वो उनको बदलना चाहेंगे। इस तरह प्ले जो वो थीम बताता है कि मौत की सजा बड़ी ही इविल है और इसे अबोलिश करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। अगर हम इसमें कैरेक्टर स्केच की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है पादरी। हैंगमैन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पादरी। एक बड़ा ही कमजोर, बड़ा ही डरपोक आदमी है। उसका काम है कि जब भी कोई फांसी की सजा दी जाए वो वहां पे आए, वो मरे उस आदमी की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है जिसे फांसी की सजा मिलती है। पर ये जो हमारा पादरी है वो कंफ्यूज हो जाता है जब उसे फांसी की सजा के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है यार कि मैं फांसी की सजा देते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो दारू पी कर आता है ताकि उस दारू पीने से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाए और वो फांसी की सजा को देख सके। बड़ा ही सिंपल आदमी है, भगवान से डरने वाला है, पर वो भगवान से माफी भी मांगता है कि ये भगवान दारू पीने के लिए मुझे माफ कर देना। वो कहता है कि मुझे दारू पीने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मैं ऐसे तो फिर मेरी आत्मा की आवाज को दबा नहीं सकता था, आत्मा की आवाज दबाने के लिए मुझे दारू पीने को मजबूर होना पड़ा। वो गवर्नर को भी कहता है कि मैं फांसी की सजा देते हुए नहीं देख सकता, अगर मुझे पता होता कि मुझे ये काम करना पड़ेगा तो मैं पादरी ही नहीं बनता। और वो कहता है कि जब भी कोई पर्सन किसी को फांसी की सजा देते हुए देखता है ना तो उसमें डिसेंसी नहीं बचती है। जल्लाद जब आकर बताता है कि मैं आज कोई फांसी की सजा नहीं दूंगा, और वो कहता है कि अगर कोई पर्सन मेरी जगह पे फांसी की सजा नहीं देगा तो आज कोई फांसी ही नहीं होगी। जल्लाद की तरह ये जो पादरी है ये भी फांसी की सजा के खिलाफ है। वो कहता है कि किसी भी आदमी को फांसी की सजा देना तो बड़ा ही अनैतिक कार्य है, पर उसमें इन चीजों को कहने की हिम्मत नहीं है जो जल्लाद के अंदर है। बल्कि वो जल्लाद को कहता है कि तुम ये काम करो, पर ऊपर ऊपर से तो जल्लाद को कहता है भी तुम फांसी की सजा दो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश है कि चलो आज फांसी की सजा को पोस्टपोन कर दिया गया है। हैंगमैन जल्लाद हमारे प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है। प्ले का नाम ही जल्लाद के ऊपर है, द न्यू हैंगमैन। जब वो प्ले में आता है तो बड़ा अजीब सा दिखता है। यंग मैन है, दुबला पतला आदमी है, थोड़ा नर्वस है, नौ शिक्षा नहीं है क्योंकि पहले वो जो जल्लाद का 5 साल से असिस्टेंट था। जल्लाद के मौत की सजा पर बड़े ही स्पष्ट व्यूज हैं। वो देखता है कि मासूम लोगों को फांसी की सजा हो जाती है। कई बार वो कहता है कि कोर्ट में सच्चाइयां सामने नहीं आती हैं जो कि फांसी के फंदे पर लोग बताते हैं कि यह सच्चाई है। वो कहता है कि किसी भी बंदे को फांसी की सजा देना तो बड़ा ही गलत काम है। हालांकि कहता है कि मैंने एक जल्लाद की जॉब करता हूं, लेकिन जल्लाद की जॉब जो है वास्तव में तो एक तरह का मर्डर है, पर इसको कानून इजाजत देता है। वो काफी सारे रीजन देता है कि क्यों किसी कैदी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो वो कहता है कि फांसी की सजा देना एक गैर मानवीय कार्य है, इनह्यूमन वर्क है, एक तरह का मर्डर है। वो कहता है कि मैं लोगों को पैसे के लिए मर्डर कर रहा हूं, बड़ा ही अनजस्ट और टेरिबल काम है। कई बार वो कहता है कि जो कैदी होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं क्योंकि सच जो है वो विटनेस बॉक्स में नहीं बल्कि फांसी के फंदे पर आकर लोग सच बताते हैं। अगर उस टाइम जज यहां पे मौजूद हो तो वो बहुत सारे अपने जो फैसले हैं उनको वो बदल देते। फिर जल्लाद ये भी सोचता है कि किसी बंदे को दूसरे बंदे की फांसी की सजा की ड्यूटी देना भी बड़ा गलत है, क्योंकि लोग जो हैं वो लोग ये चाहते हैं कि जल्लाद ये काम करे, पर कोई भी बंदा इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए जल्लाद इस बंदे को फांसी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि आजकल के समाज में, जो हमारा आजकल का सभ्य समाज है, उसमें फांसी की सजा खत्म होनी चाहिए। हैंगमैन एक बड़ा ही बोल्ड आदमी है, ये उसकी ड्यूटी है कि मैं इन गुनहगारों को फांसी की सजा दूं, पर वो हिम्मत करता है। वो उसे पता है कोई और बंदा ये काम नहीं कर सकता। वो गवर्नर को कहता है सब कुछ तैयार है, केवल एक खटका ही दबाना, एक लीवर ही दबाना है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। गवर्नर को हैंगमैन जल्लाद पे बड़ा गुस्सा आता है,
पर जल्लाद अपने निर्णय में पक्का है। हर प्ले में, इस प्ले में हर पर्सन जो है वो जल्लाद की जॉब से नफरत करता है, पर हैंगमैन ही है जो इस बात में खुलकर बोलता है। उसकी बोल्डनेस उसे फेमस बना देती है। जेल से बाहर भीड़ इकट्ठी होती है, उसका स्वागत करती है। इस तरह हैंगमैन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हैंगमैन ने सजा देने से मना क्यों किया? तो क्योंकि ये जो प्ले है ये मौत की सजा का क्रिटिसिज्म है। प्ले राइट ये चाहता है कि बताना चाहता है लोगों को कि फांसी की सजा जो है वो एक अमानवीय कृत्य है, एक मोस्ट्रस, एक राक्षसी काम है। वो अपने व्यूज बिल्कुल क्लियर कर देता है जब हैंगमैन कहता है कि मैं किसी को फांसी की सजा नहीं दूंगा। बहुत सारे रीजन बताता है। पहले वो कहता है कि फांसी की सजा तो एक गैर मानवीय काम है, एक मर्डर है, और सिर्फ पैसे के लिए मर्डर करना पड़ता है, बड़ा ही एक टेरिबल काम है। फिर वो कहता है कि कई बार कैदी मासूम होते हैं और वो आकर फांसी के फंदे पर आकर सच बताते हैं जो वो विटनेस बॉक्स में नहीं बताते। अगर जज उस टाइम यहां होते तो जज अपने निर्णयों को चेंज कर देते। फिर एक जल्लाद ये भी सोचता है कि किसी बंदे को दूसरे बंदे की फांसी की सजा देने की ड्यूटी देना बहुत ही गलत है। लोग कहते हैं कि जल्लाद ये काम करे, पर कोई और बंदा ये काम नहीं करना चाहता है, इसलिए हैंगमैन इस कैदी को सजा देने से मना कर देता है। एक जनरल फीलिंग है कि इस आज के सभ्य समाज में फांसी की सजा एक आउट ऑफ डेट चीज है। जो फांसी की सजा है वो एक टेरर का सिंबल है और वीकनेस का कन्फेशन है। जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं ये उनको वॉयलेट करता है। हर एक समाज और उसके लोगों के सामने एक चॉइस होती है कि किस तरह के लोग करें, क्या काम करें। एक ऐसी दुनिया जहां पर राज्य जो स्टेट है वो परमिशन देता है कि किसे मारा जाए या कहां पे ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट की जाए। हम कह सकते हैं कि सभ्य समाज में फांसी की सजा नहीं दी जाती है। जो ये नया जल्लाद है वो इस तरह से जब वो सजा नहीं देता है तो वो ना केवल उस अपराधी की जिंदगी बचाता है बल्कि वो समाज को भी बचाने की कोशिश करता है। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।